ये है फंकी टाउन एलिमेंट्री स्कूल, जहां हर दिन एक नया एडवेंचर है। हमारी कहानी है 4 दोस्तों की, गिगल्स, स्मार्टी, नूडल्स और बटरफिंगर्स। गिगल्स को हंसना बहुत पसंद है। स्मार्टी सब कुछ जानता है, या उसे लगता है कि वो सब जानता है। नूडल्स हमेशा भूखा रहता है, और बटरफिंगर्स, वो तो चीजें गिराता रहता है, खूब गिराता है। ये 4 मिलकर हैं मस्ती के 4 यार, हमेशा कोई ना कोई शैतानी करते रहते हैं। एक दिन नूडल्स के दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। चलो टिफिन बॉक्स बदलते हैं। उसने सोचा कि इससे सबको कुछ नया और मजेदार खाने को मिलेगा। स्मार्टी, जो हमेशा नई चीजें ट्राई करने को तैयार रहता था, मान गया। उसे लगा कि यह एक अच्छा मौका है कुछ नया और हेल्दी ट्राई करने का। गिगल्स को यह बहुत मजेदार लगा, जबकि उसे पता था कि उसकी मम्मी ने उसके टिफिन में एक्स्ट्रा स्प्राउट्स पैक किए हैं। उसे लगा कि शायद कोई और उसके स्प्राउट्स को पसंद करेगा। बटरफिंगर्स थोड़ा हिचकिचाया, पर उसके दोस्तों ने उसे मना लिया। उसे डर था कि कहीं उसे कुछ अजीब और अनचाहा न मिल जाए। ये अदला बदली एक महा डिजास्टर बन गई। सबके टिफिन बॉक्स खुल गए और खाना इधर उधर बिखर गया। सबके चेहरे पर हैरानी और निराशा थी। नूडल्स के हाथ स्मार्टी का सुपर हेल्दी सीवीड सलाद सैंडविच लग गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसा कुछ खाने को मिलेगा। स्मार्टी को मिले गिगल्स के स्प्राउट्स। उसने सोचा कि यह तो बहुत ही बोरिंग है, लेकिन उसने हिम्मत करके ट्राई किया। गिगल्स को मिला बटरफिंगर्स का मेस्सी मीटबॉल सब, जो अब उसकी पूरी शर्ट पर लग गया था। उसने सोचा कि यह तो बहुत ही गंदा है। और बेचारे बटरफिंगर्स, उसे मिला नूडल्स का टिफिन बॉक्स, जो बिल्कुल खाली था। उसने सोचा कि यह तो बहुत ही बुरा हुआ। नूडल्स तो सब कुछ खा चुका था। उसने सोचा कि यह तो बहुत ही मजेदार था, लेकिन शायद अगली बार वो ऐसा नहीं करेगा। एक और दिन स्मार्टी को अपना होमवर्क नहीं मिल रहा था। क्या किसी ने मेरी हिस्ट्री रिपोर्ट देखी है? उसने घबराहट भरी आवाज में पूछा। गिगल्स घबराकर हंसने लगा। नूडल्स अपने कुकीज खा रहा था बेफिक्र। बटरफिंगर्स हमेशा की तरह कंफ्यूज्ड लग रहा था। मैंने यहीं रखा था। स्मार्टी ने अपनी डेस्क की तरफ इशारा किया, पर वो वहां नहीं था, गायब। अचानक क्लास का दरवाजा खुला। अंदर आए मिस्टर जोन्स, उनके टीचर, जिनके हाथ में था, आपने सही सोचा, स्मार्टी का होमवर्क। यह जमीन पर पड़ा था। उन्होंने आंख मारते हुए कहा। एक धूप वाली दोपहर, चारों दोस्त प्लेग्राउंड में टैग खेल रहे थे। गिगल्स नूडल्स के पीछे भाग रहा था। जो हैरानी की बात है कि जब खाने की बात आती है तो बहुत तेज हो जाता है। अचानक जोर से आवाज आई, धड़ाम! सब रुक गए। ये बटरफिंगर्स था। वो गिर गया था और स्कूल का इनामी फ्लावर पॉट तोड़ दिया था। हाय राम! गिगल्स चिल्लाया। अब क्या करेंगे? स्मार्टी एक बार को चुप था। यह बहुत बुरा था, बहुत ही बुरा। दोस्तों को पता था कि उन्हें कुछ करना होगा। वो बटरफिंगर्स को अकेले सारा दोष नहीं लेने दे सकते थे। मेरे पास एक आइडिया है, गिगल्स ने कहा। उसने अपने दोस्तों को कान में अपनी योजना बताई। उन्होंने फ्लावर पॉट के सारे टूटे हुए टुकड़े इकट्ठे किए। फिर उन्होंने ध्यान से फूलों को वापस लगाया, टहनियों और पत्तों से उन्हें सहारा दिया। जब मिस्टर जोन्स बाहर आए ये देखने की क्या हुआ, तो वो हैरान रह गए दोस्तों को फ्लावर पॉट के पास काम करते हुए देखकर। यहां क्या हो रहा है? मिस्टर जोन्स ने पूछा। मिस्टर जोन्स हमेशा बच्चों के साथ समय बिताना पसंद करते थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में जिज्ञासा साफ झलक रही थी। बटरफिंगर्स कुछ कहने ही वाला था कि गिगल्स ने उसे टोक दिया। गिगल्स हमेशा से ही बातूनी था और उसे हर बात में मजाक ढूंढने की आदत थी। हम फ्लावर पॉट ठीक कर रहे हैं सर, बटरफिंगर्स ने कहा। बच्चों ने मिलकर एक टूटा हुआ फ्लावर पॉट ठीक करने का निर्णय लिया था। थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, पर हम सब ठीक हैं, गिगल्स ने हंसते हुए कहा। बच्चों ने मिलकर काम किया और एक दूसरे की मदद की। मिस्टर जोन्स ने बच्चों को और उनके काम को देखा। उन्होंने देखा कि बच्चे कितनी मेहनत और लगन से काम कर रहे थे। वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उनके चेहरे पर गर्व और खुशी की झलक थी। वाह, ये तो बड़ा ही क्रिएटिव रिपेयर जॉब है, मिस्टर जोन्स ने तारीफ की। बच्चों ने खुशी से अपने काम को दिखाया। दोस्तों ने राहत की सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेहनत रंग लाई है। उन्होंने उस दिन एक जरूरी सबक सीखा, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ होते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। दोस्ती की ताकत सबसे बड़ी होती है। और जाहिर है बाद में वो सब इस घटना पर हंसे बिना नहीं रह सके। स्मार्टी भी मुस्कुरा दिया।
हंसी ने उनके दिलों को हल्का कर दिया और उन्हें और भी करीब ला दिया। अगले दिन सब कुछ नॉर्मल था। गिगल्स हंस रहा था। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसकी हंसी में एक नई ऊर्जा थी, जैसे कि उसने कुछ नया सीखा हो। स्मार्टी अपनी स्मार्टनेस दिखा रहा था। उसने एक नई पहेली हल की थी और सबको बता रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कि उसने कोई बड़ा खजाना खोज लिया हो। नूडल्स अपने अगले स्नैक के बारे में सोच रहा था। उसकी कल्पना में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन थे। उसकी भूख और भी बढ़ गई थी और वह सोच रहा था कि कब उसे अगला स्नैक मिलेगा। और बटर फिंगर्स, वो तो बस अपना जूस का गिलास गिराते गिराते बचा। उसकी हरकतें हमेशा की तरह मजेदार थीं और सबको हंसी आ रही थी। पर कुछ बदल गया था। उनके चेहरों पर एक नई समझदारी थी, जैसे कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सीखा हो। उनकी आंखों में एक नई चमक थी जो पहले नहीं थी। उनका रिश्ता और मजबूत हो गया था। अब वे एक दूसरे को और भी अच्छे से समझते थे। उनकी दोस्ती में एक नई गहराई आ गई थी जो पहले नहीं थी। उन्होंने साथ मिलकर एक मुश्किल का सामना किया था और उससे और भी ज्यादा मजबूत बनकर निकले थे। उस चुनौती ने उन्हें और भी करीब ला दिया था और अब वे किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे। उन्हें पता था कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी दोस्ती हर मुश्किल का सामना कर सकती है। अब वे और भी आत्मविश्वास से भरे हुए थे और उन्हें यकीन था कि वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आखिरकार वो थे मस्ती के चार यार और उनकी मस्ती कभी खत्म नहीं हो सकती थी। उनकी दोस्ती में एक नई ऊर्जा थी और वे हर पल का आनंद ले रहे थे और कुछ भी, टूटा हुआ फ्लावर पॉट भी उन्हें नहीं बदल सकता था। वे जानते थे कि उनकी दोस्ती हर मुश्किल का सामना कर सकती है और वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। मस्ती के चार यारों की कहानी हमें याद दिलाती है कि दोस्ती एक अनमोल तोहफा है। ये है हंसी, राज और शरारतें बांटना। सच्चे दोस्त एक दूसरे की कमियों और खूबियों को अपनाते हैं। वो अच्छे समय का जश्न मनाते हैं और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते हैं। गिगल्स, स्मार्टी, नूडल्स और बटर फिंगर्स की तरह सच्चे दोस्त हर हाल में साथ रहते हैं। इसलिए अपने दोस्तों की कद्र करो, उनके साथ हंसो, उनसे सीखो और उनके लिए हमेशा मौजूद रहो, क्योंकि जिंदगी के एडवेंचर्स में हमेशा ज्यादा मजा आता है जब आपके साथ अच्छे दोस्त होते हैं। और कौन जाने, हो सकता है आप भी अपनी मजेदार कहानियों के हीरो बन जाओ। समाप्त।